हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपका 1.2 में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 के जो लास्ट आपका आखिरी प्रश्न है। इसके जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर लोग हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिक ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आपका बिना टाइम गवाए ये क्लास शुरू करते हैं। अपने साथ एक कॉपी और कलम रखें। जब हम समझाएंगे तो आपको समझ से जाना है, और जब आपको लिखने के लिए बोलते तो आपको लिख लेना है, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आप बाद में इसको लिख सकते हैं। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार में धान के भौगोलिक दशाओं को लिखे। ये देखिए आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसे अपने कॉपी में लिख करके इसे याद कर ले सकते हो। तो इसका आंसर है क्या, बिहार में प्रमुख खाद्यान्न फसल धान गेहूँ मक्का है। बिहार में धान की खेती सर्वाधिक उत्तरी मैदान क्षेत्र में होती है, जिसका कारण समतल मैदान और वर्षा का अधिक होना। ठीक है, इसके कारण आपका यहाँ पे धान और आपका यह गेहूँ की फसल होती है। किस कारण, यहाँ पर जो कारण है समतल मैदान है, यहाँ के समतल मैदान है। यहाँ पहाड़ वगैरह उतना बिहार में है नहीं। उसके बाद नीचे लिख लें क्या, बिहार में मुख्य तीन प्रकार की फसल लगाई जाती है। मुख्य रूप से कैसे 3 प्रकार, भदई, अगहनी फसल या खड़ी फसल इसे कहते हैं, गणा फसल यह कैसे कहते हैं, जायद फसल कहा जाता है। ठीक है, क्या ज़्यादा फसल इसे कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 में जो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में क्या बोला गया, बिहार में मुख्य कृषि समस्या को लिखे। क्या, जो बिहार में जो कृषि करने में जो समस्या निकलती है उसे निकले बोल रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के कृषि की मुख्य समस्या निम्नलिखित है। नंबर 1 में क्या लिखेंगे, मिट्टी का कटाव। क्या है, मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का छटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण बाढ़ और वर्षा को माना जाता है। उसका नंबर 2 में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखना है, घटिया बीजों का प्रयोग। क्या है, घटिया के अच्छे बीजों का प्रयोग यहाँ पे नहीं करने को मिलता है। ठीक है, जिसके कारण बिहार में क्या है, कृषि की ये भी सभी आपका समस्या हो गया। इसमें आपका पहला इसमें डायरेक्ट क्या लेना है, बिहार में क्या है, बिहार के किसानों के द्वारा अपने खेतों में अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग ना करने के कारण फसल की उत्पादन में कमी आती है। एक तो बिहार में सिंचाई कमी है। क्या है, बिहार में सिंचाई की कमी। सिंचाई कमी होने के कारण क्या करते हैं लोग, यहाँ के किसान क्या करते हैं, जो घर में बीज रहता है वही बीज को अपने खेतों में लगाते हैं, और वो अच्छे किस्म के बीज रहते नहीं, जिसके कारण क्या होता है, जो यहाँ जो फसल जब उगती है तो ज़्यादा अधिक पैदावार होती नहीं है। नंबर 3 में लिखना है। नंबर 3 में क्या लिखना आपको है, खेतों का छोटा आकार होना। क्या है, खेतों का छोटा आकार होना। जब बिहार में खेत है वो छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ रहता है। छोटे टुकड़े क्या बटा रहता है, लेकिन और सभी राज्य में तो आपका एकड़ के एकड़ मतलब आपको पूरा एक जैसा मिलेगा। लेकिन बिहार में क्या है, आकार का कैसा है, छोटा है, छोटे छोटे मेल होगा, जिसमें कि सिंचाई करने में कठिनाई होती है, जुताई करने में कठिनाई होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका ये छोटा है, ये मान आपका ये एक खेत है छोटा है, इसमें मान लीजिए आपका जो ट्रैक्टर जब घूमेगा तो ना ये कोना जोत पाएगा, ना ये कोना, ना ये कोना, ना ये कोना। तो देखिए 4 जब कोना खत्म हो गया तो बीच में कितना उपजेगा, तो उसको उपजता ही नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम ये बड़ा करते हैं बड़ा करते हैं तो यहाँ से इसी तरह से पूरे घूम जाएगा। क्या होगा, पूरे घूम जाएगा। अन्यथा कि यहाँ फिर यहाँ इतना है तो ये भी कोना छूटेगा, ये भी छूटेगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, फिर ये छूटेगा, फिर ये भी छूटेगा। देखिए कितना सा अच्छा क्षेत्र ले लिया। लेकिन यही खेत अगर इस तरह इतना बड़ा रहेगा तो मात्र थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा यहाँ छूटेगा, बीच में कहीं भी आपका छूटेगा नहीं। लेकिन इसमें से छोटा सा कारण इसका होता है बहुत ज़रा छूट जाती है। उसके बाद जो 3 वाले रहते खेतों का छोटा आकार होना, इसमें क्या लिखेंगे, खेतों का खंड दो हो जाने से वैज्ञानिक अभाव के कारण फसल उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। नंबर 4 में लिखेंगे क्या, सिंचाई की समस्या है। क्या बिहार में क्या है, सिंचाई की समस्या। बिहार के जो किसान हैं वो किस पे आश्रित है, वो अब मानसून पर आश्रित है। अगर मानसून साथ दिया तो कृषि होगा, कृषि में पैदावार होगी। अगर मानसून साथ नहीं दिया, वर्षा नहीं हुआ या समय वर्षा नहीं हुआ तो कृषि नहीं हो पाएगा। तो ये आपका क्या है, कृषि की समस्या है। इसमें क्या लेना आपको है, बिहार के समस्त किसान मानसून पर निर्भर करता है। आपको बदला है मानसून पर निर्भर करता है।
मानसून मानसून भी सही समय पर धोखा दे देता है। अपने बिहार में कहीं सुखाड़ तो कहीं दहाड़ देने वाला मिलता है। ठीक है, ऐसा क्या हुआ, दहाड़ में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गया तो क्या दहाड़ दे गया, दहा देता है। सिंचाई की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है। मात्र 46% भाग सिंचित हो पाता है और क्षेत्र वंचित रह जाता है। मात्र जो मान लिया आपका 100% आपका भूमि है तो इसमें से आपका 46% भूमि जो है वो आपका सिंचाई कर पाता है, बाकी सिंचाई नहीं कर पाता। इसे ऐसे ही वंचित रहती है और वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। उसके बाद नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिखा, 3 नंबर आपको क्वेश्चन बोला गया, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर में है बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है। बिहार में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे क्या सिंचाई की आवश्यकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, बिहार के उन समस्त भागों में सिंचाई की आवश्यकता है जहाँ नंबर 1 में लिखेंगे धान की खेती होती है, धान की खेती होती है। नंबर 2 गेहूँ की खेती होती है। नंबर 3 गेहूँ गन्ना खेती होती है। नंबर 4 में लिखेंगे आलू प्याज मूली इत्यादि की खेती होती है। तो इस सारे क्षेत्रों में क्या होते हैं, बिहार के इस सभी भागों में सिंचाई की आवश्यकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या है, क्वेश्चन देखिए 4 को थोड़ा देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उससे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। और उसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मात्र इस चैप्टर से आपका 6 क्वेश्चन ही निकाले हैं और 6 क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है, साबित करिए। देखिए आपका मोस्ट, देखिए ठीक है, मोस्ट वी आई जितना लगा सकते हो वो आपको कम पड़ जाएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कह नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी लिख लीजिए और आपको लिख के देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है जो इस बार जो एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अब आपने पढ़ लिया, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है माना जाता है, साबित करें। तो कैसे, जो कृषि है या बिहार के जो 80% भूभाग पर कृषि होती है, यहाँ के 80% जो लोग हैं वो कृषि पर ही आश्रित हैं, कृषि कार्य ही करते हैं, जिसके कारण कहते हैं कृषि से अधिक पैसा आता है। लोगों का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि ही है। अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो वो किसान बनेगा और खेती करना शुरू करता है। तो लोगों का जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, कृषि है। तो हम कह सकते हैं कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था के रीढ़ है, खास करके बिहार के लोगों के लिए। तो इसमें देखिए हम लिख देते हैं क्या, हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि कृषि के मामले में बिहार के किसान अपने आप को रीढ़ साबित करता है, चूँकि बिहार के सभी किसान काफ़ी मेहनती होते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहां 80% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करता है। यहाँ की जो 80% जनसंख्या है वो निर्भर कितना करता है, 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आपका जो गांव है उस गांव में अगर 100 व्यक्ति रहते हैं तो 100 में से आपका जो 80 व्यक्ति है वो कृषि के कार्य करेंगे, 20 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको जो कि दूसरे अदर काम करते होंगे। निर्भर करता है, कृषि ही राज्य के सभी लोगों का जीने का साधन है। इसलिए बिहार राज्य खाद्यान्न पूर्ति के अलावा कच्चे माल का उत्पादन भी करता है। जब से बिहार से झारखंड अलग हो गया, सारा खनिज संपदा कल कारखाना हरे भरे जंगल झारखंड राज्य में चले गए। हमारे बिहार में कुछ न रहा, फिर भी बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि को माना गया। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान दुनिया का सबसे उपजाऊ भूमि माना जाता है, जिससे अनेक प्रकार के खाद्यान्न फसल उपजाए जाते हैं। यहाँ सस्ते मजदूर मिल जाता है, अतः कई कारणों से प्रमाणित होता है कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। बहुत सारा कारण देखिए आपका जो कोई घर चले, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ नहीं कर पाता तो वो कृषि काम करना लगेगा। और यहाँ के 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। कृषि अगर नहीं हो पाएगा तो यहाँ के लोग भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे। और यहाँ पे खाद्यान्न फसल के लिए बहुत सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो मजदूरी तो बहुत सस्ते काम करते हैं, लेकिन और सभी राज्यों में ऐसा होता नहीं। इससे ये सब साबित होता है कि बिहार का जो रीढ़ है वो अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है वो कृषि ही है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 5 क्या, क्वेश्चन 5 में आपका बोला गया है बिहार में जूट उद्योग की चर्चा करें। ये आपका VBI क्वेश्चन है, इसे अपने को भी नोट कर लीजिए। तो इसका देखिए आंसर क्या जाएगा, जूट क्या बोलेंगे, जूट उद्योग को पटसन उद्योग भी कहा जाता है, पटसन उद्योग भी कहा जाता है। यह बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है। इसका उपयोग रस्सी
बोरा कपड़ा बनाने में किया जाता है। जूट उत्पादन में बिहार का भारत में तीसरा स्थान है, जबकि बिहार का पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा जिला अग्रणी है। ठीक है, बिहार में जो है जूट उद्योग के लिए सबसे आगे है, तो सबसे आगे है। और बिहार जो है वो कितना कम स्थान पे आते हैं, तो पूरे विदेश में तीसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे आते हैं। और पहला स्थान महाराष्ट्र का आता है। और बिहार के अगर जिला की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा जो है ये सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। उसके अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया क्या है, बिहार का जनसंख्या वितरण सभी जगह एक समान नहीं है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, बिहार का जनसंख्या वितरण प्रणाली सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता है, क्योंकि कहीं जनसंख्या अधिक तो कहीं जनसंख्या कम पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक परिवेश तथा भौगोलिक विविधता का पाया जाना, जहाँ पर समतल मैदान, जलोढ़ मिट्टी, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था, नए तकनीक, नगरीकरण वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और गांव में जनसंख्या कम पाई जाती है। और जहाँ पे सारी चीज़ की व्यवस्था है तो लोग वहाँ पे रहेंगे, अर्थात वो शहर बन गए तो शहरों में जनसंख्या अधिक रहेगा। लेकिन अगर गांव में अगर व्यवस्था नहीं है तो वो गांव में रहेंगे, और गांव में कुछ कम लोग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर आपका 5 था, इसके जितने भी क्वेश्चन थे तो वो सारे क्वेश्चन देख लेंगे। अब आपका जो वीडियो आने वाला है वो आप उसमें हम देखेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक ने आपके पिछले 4 वीडियो को नहीं देखा, जाकर पिछले 4 वीडियो को भी देख लीजिए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपका आपदा प्रबंधन शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।